हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कारक क्या हैं और इनके भेद क्या हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कारक आप लोगों को आता ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कारक को जानते हैं। अब कारक जो है उसका अर्थ क्या होता है? तो जो कारक शब्द है उसका अर्थ है क्रिया को करने वाला। क्रिया को करने वाला जो है यह कारक शब्द का अर्थ है। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के साथ जो क्रिया का संबंध होता है वही कारक कहलाता है। वाक्य में जब हम कोई भी शब्द आते हैं उनका जो क्रिया के साथ संबंध बनता है उसे ही कारक कहते हैं। और इसका जो प्रयोग है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्पष्ट करना ही कारक कहलाता है। तो आइए अब हम जानें इस उदाहरण से। जैसे सनत ने अपना जन्मदिन मित्रों के साथ घर पर मनाया। यहाँ इस वाक्य में हम देखेंगे कि सनत ने अपना जन्मदिन मित्रों के साथ घर पर मनाया। अब अगर हम इन शब्दों को हटा देते हैं, सनत अपना जन्मदिन मित्रों साथ घर मनाया, तो आप बताइए ये कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। और ये जो है, ये जो तीन शब्द इसमें आए हुए हैं, ये तीनों शब्द जो हैं इनका इन अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध बता रहे हैं। तो यही चीज कारक होती है। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताए उसे ही कारक कहते हैं। अब इन्हें कुछ चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि इसमें ने है, है, के लिए, पर, को, इस तरह के जो ये चिन्ह होते हैं ये कारक चिन्ह कहलाते हैं। इन्हें व्याकरण की भाषा में विभक्ति और परसर्ग भी कहा जाता है। विभक्ति और या तो परसर्ग भी कहा जाता है। तो आइए हम जाने कि कारक जो हैं उसके कितने भेद होते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं और उसमें पहला भेद है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो ये 8 भेद हैं जिन्हें हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कर्ता कारक। पहला है कर्ता कारक। आइए पहला भेद जानते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक यानी कार्य को करने वाला। तो इसका कर्ता कारक में जो है कार्य को करने वाला यानी कि जो क्रिया है वो उस कार्य को कौन कर रहा है। तो जैसे उसे उदाहरण से जानेंगे। छात्र ने पुस्तक पढ़ी। अब इसमें कार्य कौन कर रहा है? पढ़ने का काम कौन कर रहा है? छात्र कर रहा है। तो यहाँ पर जो कर्ता है वो कौन हो गया? छात्र हो गया। छात्र हो गया और जो कारक चिन्ह है वो ने हो गया। तो जो कर्ता कारक है उसका कारक चिन्ह क्या होगा? ने। इसका कर्ता कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है ने। तो छात्र ने पुस्तक पढ़ी यानी कर्ता कारक हो गया छात्र और ने उसका हो गया कारक चिन्ह। तो कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो ने है। आइए अब देखते हैं कर्म कारक को। जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता हो उसे कर्म कारक कहेंगे। तो इसका जो कारक चिन्ह है को है। उदाहरण देखते हैं। मैंने मित्र को बुलाया। अब यहां पर बुलाना क्या है? क्रिया है। बुलाना क्या है? यहां पर क्रिया है। और इस किसको बुलाया गया है? मित्र को। तो ये मित्र को जो ये को है यहां पर यह कर्म कारक हो गया क्योंकि ये जो बुलाने की क्रिया है वह मित्र के लिए की जा रही है। मैंने मित्र को बुलाया तो यहां पर जो कर्म कारक है वो मित्र हो जाएगा और को जो है वो उसका कारक चिन्ह या परसर्ग, जिसे हम विभक्ति को परसर्ग कहते हैं, वह हो जाएगा। आओ बच्चों अब हम देखें कि करण कारक कैसे हम पहचानेंगे।
तो जिस साधन के द्वारा क्रिया की गई हो। जब हमें साधन के बारे में, जिस वाक्य में हमें साधन के बारे में पता चले कि किस साधन के द्वारा क्रिया की गई है, वहां करण कारक होगा। इसका जो कारक चिन्ह है वह से होता है। जैसे उदाहरण, छात्र कलम से निबंध लिखता है। तो छात्र निबंध लिखता है ये यहाँ पर क्रिया है, लेकिन निबंध किस साधन द्वारा लिख रहा है? तो निबंध लिख रहा है कलम से। तो यहाँ पे जो कलम से है वह हमारा क्या होगा? करण कारक होगा। और यहाँ पर ये जो है इसका कारक चिन्ह है कलम से, तो यहाँ पर से कारक चिन्ह आ रहा है और हमें इससे देखकर ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर करण कारक है। तो छात्र कलम से निबंध लिखता है, यहाँ पर यह साधन है। अब बच्ची ने बोतल से दूध पिया। अब आप बताइए यहाँ पर कौन सा साधन प्रयोग किया गया है? तो हाँ, अब बच्चों आपने सही पहचाना कि यह जो दूध पीने का कार्य है वह बोतल के साधन से पूरा हो रहा है। तो यहाँ पर बोतल से यह करण कारक हो गया। आइए अब देखते हैं संप्रदान कारक के बारे में जानें। जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए। जब कोई चीज दी जा रही है तो उस समय, और या तो कुछ किया जा रहा है किसी के लिए, उस समय यह संप्रदान कारक होता है। इसका कारण है को, के लिए। हम किसी के लिए कार्य करते हैं ऐसे। जैसे उदाहरण देखते हैं, पिताजी ने भिखारी को खाना दिया। अब पिताजी ने खाना किसको दिया है? भिखारी को खाना दिया है। तो देने का कार्य किसके लिए किया गया? ये जो क्रिया है दिया, यह क्रिया हो गई। तो यहाँ पर देने का कार्य किसके लिए किया है? भिखारी को। तो यहाँ जो भिखारी को है वह संप्रदान। अब जो संप्रदान है इसमें ही आप देख सकते हैं शब्द में संप्रदान यानी प्रदान करना यानी देना। तो इसे आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो कि संप्रदान यानी प्रदान करना, देना, किसी के लिए कुछ करना या देना। तो यहाँ पर पिताजी ने भिखारी को खाना दिया। तो जो भिखारी है यह क्या हो गया? यह संप्रदान कारक हो गया। और इसका जो कारक चिन्ह है को, इसके जस्ट बाजू में यह इसका चिन्ह लगा हुआ है। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण। आप बताइएगा, वह माँ के लिए दवा लाया। अब दवा लाया, किसके लिए लाया? लाने का कार्य किसके लिए किया गया है? माँ के लिए। तो जो माँ के लिए लाया है तो यह माँ के लिए कुछ किया गया है। तो यह जो है संप्रदान कारक होगा, माँ के लिए। यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। देखें, अपादान कारक किसे कहते हैं? अपादान कारक जिस पद से अलग होना, दूरी बताना या तुलना का भाव आए। जिस पद से अलग होना पता चले या तो दूरी बताना पता चले और तुलना का भाव आए, इस प्रकार का जो कारक है वह अपादान कारक कहलाएगा। अपादान कारक अलग होना, दूरी बताना। इसका जो कारक चिन्ह है से होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, पेड़ से पत्ता गिरा। पत्ता पेड़ से गिरा या पेड़ से पत्ता गिरा, एक ही बात है। तो यहाँ पर गिर गया, तो यहाँ पर जो गया जो है यह मतलब जो गिरा है यह क्या हो गया? इससे संबंध क्या बता रहा है? इससे पत्ता जो है वो पेड़ से अलग हुआ है। काय से अलग हुआ है? पेड़ से। तो यहाँ पर जो है पेड़ से, ये क्या हो गया? यहाँ पर अलग होना का, यानी वो कहीं जुड़ा हुआ था और उससे वो अलग हुआ है, टूटा है उससे। तो यहाँ पर अलग होने का भाव बता रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है वह अपादान कारक होगा। दूसरा उदाहरण है, पंजाब से दार्जिलिंग दूर है। तो दूर क्या है? पंजाब से दार्जिलिंग दूर है। तो यहाँ जो पंजाब है, पंजाब से, यह क्या हो गया? हमारा अपादान कारक हो गया, क्योंकि यहाँ पर यह दूरी बता रहा है किससे? पंजाब से। तो यहाँ पर जो दूरी बता रहा है वह हो गया अपादान कारक। दूरी का यहाँ पर हमें भाव प्रकट हो रहा है कि यहाँ पे दूरी है, तो यह पंजाब से है, तो यहाँ पर यह हो गया अपादान कारक। अब देखेंगे संबंध कारक। संबंध बताने वाले पद को, संबंध शब्द से ही आप समझ जाते हैं कि इसमें संबंध बता रहा है, जुड़ाव बता रहा है। तो संबंध बताने वाले शब्द को हम बोलेंगे संबंध कारक। अब इसका कारक चिन्ह है काकी के, रारी रे, नानी ने, यह इसके कारक चिन्ह है। उदाहरण से देखते हैं, आइए समझाती हूँ। माला का लेख बहुत सुंदर है। तो माला का लेख सुंदर है। सुंदर क्या है? लेख। तो यहाँ पर यह सुंदरता का जो संबंध है वो लेख से हो रहा है। सुंदरता का संबंध काय से हो रहा है? लेख से हो रहा है।
तो ये जो लेख है यहाँ पर संबंध कारक है। बिटिया ने मुन्ना की किताब बंद की। अब यहाँ पर बिटिया ने मुन्ना की किताब बंद करी, तो किसकी किताब बंद करी? मुन्ना से संबंध बता रहा है इसका। कैसे संबंध हो रहा है? मुन्ना से। तो यहाँ पर संबंध कारक मुन्ना है और ये जो है कारक चिन्ह है। ठीक है, तो आइए जानते हैं हमारा अगला कारक। आइए जाने अधिकरण कारक के बारे में। अधिकरण कारक किसे कहेंगे? जहां पर संज्ञा या सर्वनाम में समय, स्थान या आधार के बारे में बताया जाए। समय हो, स्थान हो या कोई आधार के बारे में बताया जा रहा हो, वहां पर अधिकरण कारक होता है। तो इसके जो विभक्ति चिन्ह है वो है में और पर। चलिए हम देखते हैं उदाहरण से। चिड़िया छत पर बैठी है। अब चिड़िया छत पर बैठी है तो कहाँ बैठी है? छत पर बैठी है, तो आधार क्या है? छत क्या है? यहाँ पर आधार है। छत आधार है, तो इसीलिए यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। जहां पर भी आधार बताया जाए या कोई स्थान के बारे में बताया जाए या कोई समय के बारे में बताया जाए, ऐसे स्थान पर अधिकरण कारक होगा। जैसे कि अब यहाँ पर देखते हैं, नीरजा बगीचे में पौधा लगा रही है। तो अब आप यहाँ बताइए, यहाँ आधार था, यहाँ पर क्या बता रहे हैं? स्थान बता रहे हैं। तो यहाँ पर भी अधिकरण कारक होगा। और आप यहाँ में देख सकते हैं, पर देख सकते हैं, यह कारक चिन्ह है जिनसे आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर अधिकरण कारक है। आइए अब जाने संबोधन कारक, हमारा जो 8वां कारक है, इसके बारे में हम जानें। संबोधन कारक जिस रूप से किसी को पुकारने का बोध होता है। जैसे हम किसी को पुकारते हैं, किसी को बुलाते हैं, किसी को सावधान करते हैं, अरे देखो वह क्या हो रहा है, इस तरीके से करते हैं। और इसका जो विभक्ति चिन्ह है वह होता है हे, अरे, ओ। तो अरे बेटा तुम कहाँ खो गए थे, तो इसमें जो है अरे करके यहाँ पे संबोधन किया जा रहा है। तो किसी को बताया जा रहा है, आगाह किया जा रहा है कि तुम अरे बेटा तुम कहाँ थे, उसको पूछा जा रहा है आश्चर्य के साथ। तो यहाँ पर यह संबोधन कारक होगा। अब देखिए, हे ईश्वर मेरी मदद कीजिए, इसमें संबोधन कारक क्या होगा? आप अब समझ ही गए होंगे कि इसमें यह संबोधन कारक है, हे ईश्वर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।